क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आपातकालीन यानी इमरजेंसी के दौर से गुजरा है? ऐसी बात मैं क्यों कह रहा हूं? अमूटा ने एक खुला पत्र लिखा है। उसने दावा किया है कि एएमयू अपने इस दौर में अगर किसी ने इमरजेंसी नहीं देखा तो वो एएमयू आए और एएमयू को देख सकता है। यह माहौल ऐसे बना दिया गया है कि हर अहम कुर्सी पे शाही हुक्म या शाही फरमान से एक अहम कुर्सी पे लोग आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि इसका तरीका ये है कि वाइस चांसलर अपने मन पसंदीदा पीवीसी चुन सकता है, लेकिन उसका एक तरीका है कि इसी द्वारा जीएससी बुलाई जाए, जनरल सिलेक्शन कमेटी, और वहां से एक पीवीसी या कोई भी जिम्मेदार जो अहम कुर्सी है उस पर वहां पे कोई भी जा सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि अमूटा को अचानक इसका अब ख्याल क्यों आया? आखिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीते 6 सालों से एमूसू का चुनाव नहीं हुआ। हालांकि एक छात्र सैयद आशिफ ने इसके ऊपर पिटीशन डाला हाई कोर्ट के अंदर, और वहां पे एमयू ने एफिडेविट देके कहा कि हाँ, अब हम चुनाव करा देंगे। थोड़ी परिस्थितियों से ऐसी एमयू गुजरी है कि चुनाव कराना संभव नहीं था। खबर तो ये भी है कि अमूसू का चुनाव नहीं हुआ, लेकिन उसका एक अपना फंड है, उस फंड में से बजाते फंड को भी इस्तेमाल किया गया है। तो अब सवाल ये है जो अमूटा ने पूछा है कि आखिर पीवीसी की अचानक नियुक्ति क्यों हुई? अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल है कि अमूटा ने टीचिंग स्टाफ के लोग होते हैं, बल्कि एमयू कई सालों से बीते 5-6 सालों में यहाँ पे नॉन टीचिंग और स्टूडेंट लगातार अपने डिमांडों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। बल्कि अभी जो वाइस चांसलर का एक पूरा सिलेक्शन का जो एक प्रोसीजर था, वहां पे नॉन टीचिंग स्टाफ से और अमूसू के तरफ से जो एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। तब ना तो अमूटा साथ आई, ना कोई इसी मेंबर साथ आया। लेकिन अब सवाल यह है कि जो शुरुआत स्टूडेंट और नॉन टीचिंग से हुई थी, आज ये बात टीचिंग तक आ गई है, और इसीलिए लोग अब ये दावा कर रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इमरजेंसी जैसे माहौल है, यहां शाही हुक्म चल रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आज से 6 साल पहले, 6 साल से पहले जो लगातार अमूसू का चुनाव नहीं हो रहा, या फिर नॉन टीचिंग की जो अपनी डिमांड्स हैं उसको लेकर एक अपना सवाल है, एक अपनी डिमांड्स है, आखिर यहाँ पे इतनी खामोशी क्यों रही? अब सवाल ये भी है, आपके अंदर जो भी जवाब हो कमेंट में जरूर बताइएगा। अमूटा ने पत्र लिखा, पत्र लिखने में 4 इसी मेंबर हैं, और ये आप सबके सामने हैं उनके नाम। उन्होंने दावा किया है कि राष्ट्रपति एएमयू के विजिटर होते हैं, वाइस चांसलर के पास एक अपना अधिकार होता है 19(3), यानी एक स्पेशल पावर होता है। उस पावर का इस्तेमाल करके कभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो, उनका दावा है, वो फैसला ले सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, अभी जो पीबीसी की नियुक्ति हुई है, जो अभी मौजूदा फाइनेंस ऑफिसर रहे हैं और उसके पहले एएमयू के प्रॉक्टर थे, ये वही प्रॉक्टर साहब हैं जिनके कार्यकाल में 2016 में बीटेक के ठीक एग्जाम के एक दिन पहले यूनिवर्सिटी के अंदर तनावपूर्ण माहौल होता है, गेस्ट हाउस जला दिए जाते हैं, और यहां तक के 2 लड़के उस हंगामी माहौल में जिनको गोली लगती है और दोनों मारे जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन दोनों लड़कों की जांच का आज तक कुछ पता नहीं चला। ये वही प्रॉक्टर साहब हैं जो उस वक्त की खबरों में सुर्खियां बनी थी कि ये बजाते शहर के कप्तान को फोन करते हैं, यानी अलीगढ़ एसएसपी को, ये कप्तान साहब बचा लीजिए, मेरी जान खतरे में है। ये मैं नहीं कर रहा, उस दौर की मीडिया रिपोर्ट की न्यूज़ें बोल रही हैं, आप पन्नों को पलटकर देख लीजिएगा। के अंदर जो आज एक माहौल बना हुआ है कि हर इंसान तभी बोलता है जब उसको प्रॉब्लम खुद फेस करना पड़ता है। यहाँ स्टूडेंट्स अपने डिमांड को लेकर लगातार आ रहे हैं, एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्टूडेंट्स के अपने चुनाव नहीं हो रहे हैं, उनका अपने अधिकार का हनन हो रहा है, उस पर कोई नहीं बोल रहा। नॉन टीचिंग स्टाफ की जो सैलरी का मसला है उस पर कोई कुछ नहीं बोलता, बल्कि आज यहां तक आ गई कि अब इसका शिकार खुद टीचर हो गए हैं। एक सवाल और भी है कि जो पीवीसी की नियुक्ति हुई है, अभी जो फाइनेंस ऑफिसर बने हैं, उनकी भी आनन फानन में एक स्पेशल पावर के थ्रू हुई है। हालांकि इसकी सही प्रोसीजर क्या हो सकता है,
अमूटा खुद बता रही है और अमूटा ने राष्ट्रपति तक का हवाला दिया है कि राष्ट्रपति के अनुसार जो है कोई भी अहम कुर्सी पे इसी द्वारा जीएससी बुलानी चाहिए। उसको बुलाने के बाद ही एक, भले हालांकि इसमें वाइस चांसलर अपने 3-4 लोग पसंदीदा नाम दे सकता है, लेकिन इसका जो सिलेक्शन होता है वो जीएससी के थ्रू ही होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि अचानक से नियुक्ति हो गई है। एक सवाल और है कि जिन्होंने पिटीशन डाला था बीसी पैनल के खिलाफ, उस बात को लेकर सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि फैसला आने वाला है और फैसला आने में जो भी टाइम लगेगा, ये काम कोर्ट का है कि कोर्ट कब इस पर फैसला सुनाती है और क्या सुनाती है, किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन फैसले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। जानकार बता रहे हैं शायद एक ये भी हो सकती है कि इस आनन फानन में पीवीसी की नियुक्ति हुई। हालांकि एक सवाल ये भी है कि जो 10 महीने में काम याद नहीं आया वो अब अचानक से क्यों, और ये भी तब जब फैसला सुरक्षित कर लिया गया हो। पीवीसी का अचानक से तब नियुक्ति होना, वो भी 10 महीने के बाद, यानी तकरीबन वाइस चांसलर के बनने के बाद अब नियुक्ति हो रही है। तो एक सवाल है कि आखिर इतनी इमरजेंसी क्या हो गई कि जो अभी तक नहीं हुआ था जो अब होने जा रही है। बहुत जानकार लोग ये भी बता रहे हैं कि शायद इसलिए भी कि जो पैनल के खिलाफ सुनवाई होनी थी मुकम्मल हो गई है। लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि फैसला क्या होगा। फैसला हो सकता है कि कुछ भी हो, उस पर हम लोग नहीं टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वाकई इमरजेंसी जैसे दौर से गुजर रहा है, और जो बात छात्रों से शुरू होकर के नॉन टीचिंग तक पहुंची थी वो अब टीचिंग तक आ चुकी है। और यही वजह है कि अमूटा खुलकर बोल रहा है। लेकिन जो इसके सेक्रेटरी हैं उबैद सिद्दीकी, उन्होंने एक खुले पत्र में जानकारी दी और उस जानकारी के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की कि एएमयू में अगर किसी ने आज तक इमरजेंसी का दौर नहीं देखा है तो आइए आप एएमयू में देखिए और देखकर मुस्कुराइए कि इमरजेंसी किसे कहते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। मैं मुदस्सिर, आप देख रहे थे हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही।